हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लाई हूँ बेबी स्वेटर 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। ये देखिए। तो इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 200 ग्राम के करीब ऊन लगे हैं और मैंने इस कलर का बनाया है। और इसकी डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है ये। और ये गले से मैंने बनाया है। तो चलिए इसको देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने ये कलर ले लिए हैं, सी ग्रीन कलर है ये। और ये है मेरे पास 10 नंबर की सिलाई। ये बेबी वूल है, इससे मैं बनाऊंगी। तो फंदे डाल रही हूँ मैं। फंदे मैं डालूंगी पहले। तो मैं देखिए पर्ल वाला फंदे डालूंगी, जो मोतियों की तरह देखने में लगता है। बहुत ही खूबसूरत फंदा है ये, जो बॉर्डर बन के आएगा। ये मैं इसको ट्रिपल करती हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं इसको ट्रिपल धागे को अपने ट्रिपल कर लूँगी, क्योंकि मोतियों वाला जो पर्ल वाला जो डिज़ाइन बनता है वो मोटी ही, उसको डबल ट्रिपल थोड़ा सा और मोटी चाहिए तो 4 बार भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं फंदे को इस तरह से डालूँगी। एक फंदा हो गया। अब देखिए इसको, इस धागे को मैं इसको इस तरह से करते हुए ऐसे निकाल लूँगी। बहुत ही आसान है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लिया। फिर इस तरह से, उसके बाद ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से करके और इस तरह डाल लेंगे और ये इस तरह से निकाल लेंगे। एक फंदा मुझे सिंपल इस तरह डालना है और दूसरा फंदा इस तरह करते हुए इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आएगी। एक फंदा इस तरह से और दूसरा फंदा इस तरह से। इस तरह से 73 फंदे डालने हैं हमें। तो मैं 73 फंदे डाल के आपको दिखाऊंगी किस तरह से। एक फंदा नॉर्मल बनाना इस तरह से। जो सेकंड डालेंगे उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है इस तरह से करते हुए। इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हमारा, ये देखो आप इस तरह से, ये मोतियों की तरह ये देखने में काफ़ी सुंदर लगने वाला है। तो अब हम ऐसे ही सारे फंदे को डाल लेंगे। 73 फंदे, क्योंकि ये 1 साल के बच्चे के लिए, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। देखिए मैंने ये फंदे जोड़े के साथ बनते हैं, 2 का 1 2 2 करके। तो मैंने यहाँ पे 74 फंदे डाल दिए हैं। तो 74, मुझे सिर्फ 73 फंदे चाहिए। तो मैं 74 के ही बॉर्डर बनाती हूँ। जब मैं डिज़ाइन डालूँगी तो एक फंदे मैं कम कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं 74 फंदे के ही फंदे पर ही बॉर्डर बना रही हूँ। तो बॉर्डर सबसे पहले पहली सिलाई उल्टा 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 बनाते हुए पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उल्टा ही बनाना है, दोनों साइड से उल्टा ही बनाना है। और ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर में भी पहली सिलाई उल्टी ही बनती है, क्योंकि ये बॉर्डर तभी खूबसूरत आता है ये बन के, जब ये पहली सिलाई उसको उल्टी बनाएंगे। तो ये पहली सिलाई उल्टा उल्टा बना लेते हैं। पूरी रो, ये वो फर्स्ट रो बिल्कुल उल्टा उल्टा। ये पहली सिलाई मैंने उल्टा उल्टा निकाल के कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो हमारा उल्टा उल्टा बन के तैयार हुआ है। अब ये देखिए ये डिज़ाइन किस तरह से बन के, इसका फंदा इतना खूबसूरत बन के आया है। ये देखो आप, ये कितना खूबसूरत बन के आया है। ये मोतियों वाला पर्ल वाला बॉर्डर है ये। तो इसको अब मैं इससे, इस साइड से भी मैं उल्टा ही बनाऊंगी। फर्स्ट फंदा स्किप कीजिएगा, उसके बाद सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे इसको भी।
ये देखिए इस तरह से बना के उल्टा उल्टा बना के पूरी रो इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। इस तरह से 7-10 सिलाई हमें उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। 10 सिलाई यानी 5 ये स्टिच जो उल्टे वाले हैं ये 5 आने चाहिए, 5 इधर से 5 इधर से, यानी कि 10 सिलाई उल्टा 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 इस साइड से भी उल्टा दूसरी साइड से भी उल्टा ही बनाए के पूरी इसी तरह से बॉर्डर बना लेंगे 10 लाइन का। उसके बाद आपको डिज़ाइन दिखाएंगे किस तरह से डिज़ाइन पड़ेगी। अब देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है, इतना ही बनाना है मुझे। 5 उल्टे बनाने थे, 1 2 3 4 5 रो उल्टे उल्टे बन के पूरे कर लिए हैं मैंने। अब मैं डिज़ाइन डालूंगी। तो मैं ये देखिए मैं जो है 3 6 7 फंदे का मैं बॉर्डर बनाऊंगी। बटन पट्टी जो है इस तरह से आप 7 फंदे उल्टे उल्टे रखिएगा जिस तरह से बनाते आए हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 7 फंदे ये बटन पट्टी के हो गए। मैंने यहाँ पे बटन होल बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बटन होल बनता है। तो जब मैं सेकंड बटन होल बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से बनाया है इसको। अब देखिए इस फंदे को, भाई मेरे से ये राइट साइड है ये, तो इसको मैं पहले 7 बना लिया। अब मैं 2 सीधे बनाऊंगी, 1 2। डिज़ाइन हमारा पहले रो डिज़ाइन शुरू हो रही, पहले रो है ये 2। और फिर उसके बाद फंदे ये धागा मैं आगे करूँगी, यहाँ पे मैं जाली डालूँगी, एक जाली पड़ गई। फिर ये इसको धागे को आगे करूँगी, फिर एक जाली डालूँगी, एक फंदा और ये 2 फंदा। अब ये देखिए 7 फंदे बटन पट्टी के हो गए, 3 6 7। 2 फंदे सीधे जाली, फिर यहाँ पे एक फंदा जाली के साथ बन गया और ये फिर जाली के साथ एक फंदा और एक फंदा, यानी कि 2 2 4 1 5 फंदे में 7 फंदे हो गए हैं मेरे पास। अब यहाँ इस लाइन में मुझे 20 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है, यहाँ पे मैंने बढ़ाया, आप सोचेंगे कि ये बढ़ गया घटेगा कहाँ, तो ये फंदा मुझे इंक्रीज़ करने हैं क्योंकि मैं एक साथ इसमें आस्तीन और बैक और फ्रंट दोनों में साथ साथ बना रही हूँ, बच्चे का है तो इसमें मुझे फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो मैं फंदे यहाँ पे घटाऊँगी नहीं, सिर्फ मुझे बढ़ाना है, यहाँ पे अभी इंक्रीज़ ही करने हैं। तो देखिए ये 2 सीधे हो गए, फिर एक उल्टा। तो ये डिज़ाइन एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए अब इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। धागे को पीछे किया, फिर 2 फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे, एक और ये 2, फिर एक उल्टा। ये दूसरी डिज़ाइन हो गई। 73 फंदे पे ये डिज़ाइन पड़ा है। तो ये देखिए 2 फंदे सीधे, यही 6 लाइन की 6 फंदे की इसी तरह से डिज़ाइन पूरी रो में इसी तरह से डालेंगे। 2 फंदा सीधा, धागा आगे, जाली, फिर धागा आगे, जाली के साथ एक फंदा, ये दूसरा फंदा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से ये रो बना लेंगे 6 फंदे के साथ, 2 फंदा सीधा। फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो अब देखिए 6 की डिज़ाइन बनाते हुए, 6 फंदे की डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ पर मैंने यहाँ तक बना लिया। एक डिज़ाइन और बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरह बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास 3 3 6 1 7 बटन पट्टी के हैं और यहाँ पे पहले मैं ये 2 सीधे एक उल्टा बना लेती हूँ, ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करके। अब देखिए मेरे पास सिर्फ ये 5 फंदे बचे हैं, 3 5 और 7 फंदे बटन पट्टी के बचे हैं। इन 5 फंदों पे जैसे डिज़ाइन बनाया मैंने, 1 2 और ये जाली, फिर अब फंदा धागा आगे, 2 फंदे सीधे,
अब यहाँ पे एक उल्टे के बजाय ये हमारा बटन पट्टी आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक फंदा मैंने उल्टा का इसमें बॉर्डर में ही ये आ जाएगा इस तरह से। तो 7 फंदे बॉर्डर के इस तरह से बना लेंगे और लास्ट में फंदे को इस तरह से कर लीजिएगा ताकि हमारी किनारी बिल्कुल फिनिशिंग उसकी अच्छी आए इस तरह से। अब ये फर्स्ट रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो फंदा एक फंदा स्लिप किया, फिर उसके बाद सारे फंदों को उल्टा ही उल्टा बना के पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो उल्टा उल्टा, बाकी जितने भी अब रो आएंगे उल्टी की तरफ तो उल्टा ही उल्टा बना के कंप्लीट करना है। डिज़ाइन हमारी सीधे में ही बनेगी। तो अब देखिए मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है उल्टा उल्टा बना के। अब थर्ड रो भी, अब देखिए थर्ड रो किस तरह से बनेगा। पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 फंदे का ये बटन पट्टी हो गई। अब ये देखिए मैंने पहले 2 फंदे सीधे बनाए थे, अब इस फंदे में 3 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बन गए। उसके बाद धागा आगे किया और इस तरह से एक सीधा बनाया, उसके बाद फिर धागा आगे किया, फिर मैं इसको एक सीधा, एक 2 फंदे सीधे और 3 फंदे सीधे। अब ये 2 के बजाय अब 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। अब यहाँ पे 20 फंदे मेरे इंक्रीज़ हुए हैं। अब ये थर्ड रो में भी फिर 20 फंदे इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरह से हर सीधी सिलाई में 20-20 फंदे इंक्रीज़ होंगे, तभी डिज़ाइन बन रही है। ये देखिए उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, जाली बनेगी यहाँ पे, फिर धागा आगे, फिर जाली बनेगी और ये 3 फंदा सीधा, 1 2 ये 3, एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से थर्ड रो इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए तीसरा रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो तीसरा रो मैंने 3 सीधा, एक जाली, एक फंदे सीधे के साथ, फिर एक जाली, अब 3 फंदे ये सीधे जाली के साथ, एक उल्टा। तो इस तरह से बनाते हुए थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया मैंने। अब फोर्थ रो जैसे मैंने सेकंड रो बनाया था उल्टा ही उल्टा, यह हर डिज़ाइन में हर उल्टे में उल्टा ही उल्टा बना के इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बना लीजिए। सीधे में डिज़ाइन हमेशा सीधी में सिलाई में ही पड़ेगी। इस तरह से उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये फोर्थ, एक सेकंड रो हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ रो पे मैं आ गई हूँ। फिफ्थ रो 5वां लाइन किस तरह से बनेगा ये, अब देखिए इस तरह से 1 2 3 4, पहले 3 मैंने बनाया था, अब ये 4 पे ही, अब 4 पे ही जाली बनेगी। तो धागा आगे किया, अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, फिर धागा आगे किया, फिर फंदा बढ़ाया और यहाँ तक 1 2 3 4 फंदे सीधे बना लिए। तो 1 2 3 जालियाँ बढ़ गई हैं, यानी कि 20 40 और ये 60 फंदे मैंने इंक्रीज़ कर लिए हैं। 5 लाइनों में कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये उल्टा बन जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए ये रो किस तरह से कंप्लीट करेंगे इसको। 1 2 3 4 धागा आगे, एक फंदे का जाली, फिर आधा फंदा आगे, एक फंदा सीधे के साथ जाली, एक फंदा, 2 फंदा, 3 और ये 4, फिर धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे पूरी ये रो। ये लाइन मैं इसी तरह से बना के कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरा छठा लाइन मैंने 6 रो कंप्लीट हो चुका, उल्टा उल्टा बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये 7th रो है, 7वीं लाइन। तो फंदे मेरे पास हो गए हैं कुछ ज़्यादा ही, तो इसलिए मैं सिलाई थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो सिलाई मैंने देखिए ये मैंने बड़ी वाली सिलाई ले रखी है। अब इसमें मैं इसको बनाऊँगी, क्योंकि इसमें डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें इस फंदे इस डाल दे रही हूँ फंदों को। तो पहला सिलाई
पहला फंदा स्लिप करेंगे। ये मेरे पास 10 नंबर की ही सिलाई है। फिर 2 3 4 5 6 ये 7 फंदे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 और ये एक पहले मैंने 5 2 3 4 5 बनाया, अब 6 बनेंगे। 2 3 4 सॉरी 5 हो गया, 3 5 5 पे अब जाली पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से, फिर एक जाली, फिर 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 जाली पड़ गई हैं, यानी कि हमारे पास 80 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे। एक फंदा ये उल्टा, इसको 1 2 3 4 5 फंदे के बाद जाली, फिर फंदा आगे, फिर जाली, ये सारे सीधे वाले सीधे बन जाएंगे। उल्टा को उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये रो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ये 9th रो है। 9वीं लाइन में 7 फंदे बटन पट्टी के बनाइएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7। अब मेरे पास 7 फंदे यहाँ पे इंक्रीज ये होंगे। देखिए पहले 2 थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, धागा आगे, जाली, फिर जाए एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर ये 2 3 4 5 6 7 ये हो गया ना, 3 3 6 7। अब ये देखिए इस तरह से एक जाली, 2 जाली, 3 4 ये 5 जालियाँ मैं डालूंगी इसमें। 5 जाली यानी हर सीधी सिलाई पे 20 फंदे इंक्रीज हुए हैं। तो 20 20 40 60 80 और ये 100। इस लाइन में मेरे पास 100 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे प्लस 73। तो 173 फंदे मेरे पास हो जाएंगे इस लाइन में। उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको आप किस तरह से बनाना है। तो पहले ये लाइन पूरी कर लेते हैं। उल्टी लाइन पूरी करने के बाद राइट साइड में आपको हम लगा के दिखाते हैं। अब देखिए ये 11th रो है। 11th रो में मैं इसको, अब देखिए 11th रो ये हमारा कंप्लीट 10 रो कंप्लीट हो चुका है। अब ये 11th रो ये मैंने इसको मैं अब यहाँ पे मैं जाली डालूंगी। तो जाली देखिए ध्यान से देखिएगा, बॉर्डर ये बटन पट्टी के बाद ही ये जाली डालूंगी मैं। तो ये फंदा हमारे पास ये धागा आगे है, तो मैं इसको पीछे करके इसको यहाँ से इस तरह से जाली डालूंगी। इस फंदे 2 फंदों का एक करूंगी इस तरह, पीछे से करते हुए इसको सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब ये फंदा मेरे पास बढ़ गया और यहाँ पे घट गया। ये जाली मैं बंद कर देती हूँ, अब जाली नहीं पड़ेगी इसमें। इस तरह से बनाते हुए 2 फंदा पहले तक मैं बनाऊंगी सीधा सीधा। ये देखिए 2 फंदे हमारे पास ये बचे हैं, 2 फंदे। 2 फंदों को मैं इसको इधर से घटाऊंगी। ये देखिए इससे लाते हुए एक फंदा इस तरह से सीधा 2 का 1 हो गया। अब यहाँ पे जाली बनेगी। तो जाली ये फंदा मेरे पीछे है, तो इसलिए इसको इस तरह घुमाते हुए इधर से नहीं इधर से, क्योंकि यहाँ पे मुझे उल्टा बनाना है। तो उल्टे के लिए इस फंदे को मैं ऐसे करके घुमा लूँगी और ये फंदा उल्टा बना लूँगी इस तरह से। फिर एक यहाँ पे जाली पड़ेगी। तो ये फंदा हमारा इधर है आगे की तरफ, इसको इधर से लाते हुए ऐसे घुमा लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि ये पहले मैंने जाली बना रही थी, मैं अब ये पत्ती जो है ये लीफ जो है अब ये
बंद हो रही, तो इसलिए इधर से एक फंदा घटेगा और एक फंदा इधर से घटेगा। बाकी ये सीधा सीधा बनाना है। और यहाँ पे एक किनार साइड में एक जाली और इस साइड में भी एक जाली। तो ये देखिए इस तरह से पूरा सीधा बना लेंगे, इस तरह 2 फंदे तक, पहले 2 फंदे के पहले तक, क्योंकि वहाँ पे घटाना है। तो एक बार देख लीजिए। और ये सीधा बना लिया, ये भी सीधा बना लिया। फिर 2 फंदे ये बचे हैं, तो इनको इस साइड से लेते हुए 2 का 1 कर लेंगे इधर। ये देखिए। उसके बाद ये इधर फंदा पीछे है, तो इसको इस तरह लाते हुए यहाँ पे एक जाली डालेंगे। इधर से नहीं, ये इसको इधर से घुमा के ऐसे यहाँ पे उल्टा बन जाएगा एक। उसके बाद फिर एक जाली और ये फंदा इधर से ये पलट के, इसको पलटने से आपकी जो सीधी सीधी ये है, ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से ये सीधा बन गया। और इसको इसी तरह से, अब इसी तरह से पूरी रो बना लेंगे। देखिए अब बटन पट्टी बनाएंगे। पहले 7 फंदे, एक पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद ये 7 फंदे बटन पट्टी के ये हो गए। ये फंदे जो मैंने बढ़ाए थे इसे भी उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से। और फिर से अब जाली डालेंगे इधर। तो इस फंदे को ऐसे करते हुए अब यहाँ पे 2 का इसे पलट लेंगे इस तरह से, 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से बना लेंगे। ये जो मेरा फंदा बढ़ा यहाँ पे घट गया। अब ये फंदा जो 2 फंदे से पहले तक सीधा सीधा बना लेंगे, 3 इस तरह से करते हुए सीधा सीधा। ये देखिए 2 फंदे बचे हैं सीधे, तो पहले मैं इसको घटा लूँगी इस तरह से ये। उसके बाद फिर यहाँ पे इधर से हो करते हुए, क्योंकि यहाँ उल्टा बनाना है तो इसलिए इस फंदे को इधर से घुमाते हुए एक फंदा ये मैं उल्टा बना लूँगी, ये भी उल्टा। और एक ये फंदा ये भी उल्टा। और एक फंदा बीच में, पहले एक था, अब ये बीच में 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद अब इस फंदे को इधर से घुमाते हुए 2 का इधर 1 कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत देखने में जितना कठिन है उतनी ही आसान डिज़ाइन है ये। तो ये देखिए जाली एक यहाँ बढ़ गई यहाँ पे, और एक यहाँ पे बढ़ गई। इसी तरह से बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये मैंने 7 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हैं। और ये एक फंदा एक्स्ट्रा जो पहले उसमें था, ये 8 हो गया। और एक और बन जाएगा 9। दो मैंने यहाँ पे जाली बढ़ाई है, 2 फंदे बढ़े हैं। तो ये अब ये तीसरा फंदा बढ़ेगा, तो इसको इस तरह से करते हुए, ये फंदा इधर है तो इसको इधर से करते हुए 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे। तो जो ये मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट के फंदे बराबर हो जाएंगे इस तरह से। देखिए इसको 1 होने तक इसको बनाना है, जब तक ये 1 फंदा ना रह जाए तब तक हमें इसको बनाते हुए पूरी पत्ती क्लोज करनी है। ये देखिए सीधा सीधा बनाते हुए 2 फंदा तक। उसके बाद इधर से सिलाई डाल के और इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए। तो ये देखिए पहले मेरी पत्तियाँ खुली थी, अब ये क्लोज हो रही इस तरह से बंद होके। तो तब तक बनाएंगे जब तक ये 1 हो जाएगा। और ये देखिए साइड में जाली पड़ती जाएगी। और यहाँ पे पहले 1 था, फिर 3, फिर 5, ये उल्टे बढ़ते जाएंगे। और ये साइड साइड में एक एक जाली बनती जाएगी। इसी तरह से ये पूरी पत्ती बनेगी।
तब तक दिखाएंगे, फिर आपको बना के पूरी पत्ती बना के मैं दिखाऊंगी आपको। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, मैंने ये 3 का 1 कैसे किया है। अब ये लास्ट डिज़ाइन की लास्ट रो है ये, तो इसको एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये देखिए इसको इस तरह से, अब ये 3 का 1 बनाना है। ये इसको फंदे को इस तरह से घुमाया और ये इस तरह किया, और ये देखिए ये दोनों इधर करेंगे, बीच का फंदा इस साइड कर लेंगे लेफ्ट साइड में, और इसको पहले 2 फंदे का 1 बनाएंगे इस तरह से, और इसको इस पे लेते हुए इस फंदे को इसके ऊपर से ले आके इस तरह से घटा देंगे। इसको ये देखिए इस तरह से करते हुए इसके ऊपर से 3 का 1 बन गया, और यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बढ़ाया था जाली, इसको इधर से लाएंगे क्योंकि ये उल्टा बनाना है। ये पूरी रो ये वाली पूरा उल्टा उल्टा बना के ख़त्म करेंगे। फिर अगला रो बैक साइड से उल्टा उल्टा बना के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी लाइन भी उल्टा ही उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब डिज़ाइन हमारी पूरी हो चुकी है, तो मैं थोड़ा सा इसको 1 रो और बना लेती हूँ उल्टा उल्टा, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए मैंने ये सिलाई उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये डिज़ाइन भी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बन के, ये देखिए। तो मैं अब दूसरी तरह से बनाऊंगी। तो ये फंदा मैंने स्लिप किया, पहला फंदा, बटन पट्टी उसी तरह बनेगी 7 फंदे की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, तो 7 फंदे ये बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद भी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये देखिए एक फंदा मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरा फंदा भी पूरा नहीं हो पाया है, तो मैं इसको अब इंक्रीज़ करूँगी। इस सिलाई में मैं 10 फंदे बढ़ाऊँगी। 10 फंदे इस तरह बढ़ा लीजिएगा ताकि पता भी नहीं लगेगा। इस तरह करते हुए इस तरह से एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया, पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे ना कोई जाली पड़ेगी, देखने में भी बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तो इस तरह से बीच बीच में एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। 10-10 फंदे या 9-9 फंदे के बाद आप एक एक फंदा इंक्रीज़ इसी रो में कर लीजिएगा, कि मेरे पास अभी सिर्फ 173 यानी 173 ही फंदे हैं। तो मुझे अभी 100 फंदे, अभी हमें मतलब 10 सिलाई में 20 सिलाई में मैं कम से कम 100 से ज़्यादा ही मैं अभी उसको बढ़ाऊँगी। तो इस तरह देखिए मैं तब तक बढ़ाऊँगी जब तक ये मुझे पूरा फंदा मिल नहीं जाता है, आस्तीन के लिए, बैक के लिए, फ्रंट के लिए और दूसरे स्लीव के लिए। तो इस तरह से मैं अब एक फंदा और इंक्रीज़ करूँगी। ये देखिए इसको इस तरह से करते हुए बहुत ही आसान है, करके इस तरह से खींच दीजिए, बस एक फंदा इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे। तो इस रो में मैं 10 फंदे करूँगी, उल्टे उल्टे में कुछ भी नहीं करूँगी, उल्टा उल्टा बनाऊँगी। फिर सीधे में इसी तरह से 10 फंदे फिर इंक्रीज़ करने हैं। तो अब देखिए मैंने ये कितनी रो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रो मैंने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट किए हैं, यानी कि 24 सिलाई, 24 सिलाई मैंने इसको बना के। और मेरे पास ये मैंने हर सीधी सिलाई में 10 फंदे बढ़ाए हैं, 11 भी फंदे किसी में बढ़ा दिए हैं, क्योंकि मुझे इतने फंदे चाहिए था, मैंने इतने में पूरा बढ़ा लिया है। तो मेरे पास 284 फंदे हैं, 284 फंदे। तो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है।
तो ये मैंने फ्रंट रखा है, फिर ये मैंने आस्तीन रखा है, ये मैंने बैक रखा है, और ये फिर से आस्तीन है, ये स्लीव है, और ये फ्रंट है। तो इस तरह से मैंने, ये देखिए मैंने 38 फंदे फ्रंट के लिए आगे का हिस्सा रखा है, और इस आगे के हिस्से में भी मैंने 38 फंदे, इसमें भी मैंने 38 फंदे रखे हैं। तो ये और बाकी स्लीव में मैंने 70 फंदे, बाकी ये 68 फंदे मैंने बैक में रखे हैं पीछे वाले हिस्से में, क्योंकि इसमें बटन पट्टी है तो मैंने इसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। तो इस तरह से मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे उल्टे उल्टे बंद कर दूँगी। अब मैं सीधा सीधा बनाऊँगी, लेकिन बटन पट्टी उल्टा ही उल्टा बनेगा। इसको मैं पहले उतार लेती हूँ। बटन पट्टी के फंदे मैं उल्टा ही बनाऊँगी, 7 फंदे। ये तब तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये उल्टा ही बनेगा। तो ये देखिए 1 2 3, मैंने 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया था ताकि आप वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पहले ही इसको 4 हिस्से में कर लिया था। तो 3 4, इस तरह से 5 6 7, ये बटन पट्टी हो गई। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे, और ये 31 फंदे यानी 31 फंदे सीधा सीधा बनाऊंगी। जो मैंने मार्कर लगाया है यहाँ से और यहाँ तक सीधा बनाऊंगी। तो इस तरह से मार्कर तक बना लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ मार्कर तक। मार्कर को अब निकाल देते हैं, क्योंकि ये फ्रंट बाद में बनाएंगे बैक के साथ। तो आप इसको या तो इस किसी में आप इस फंदे को निकाल दीजिए, या तो इसको इस तरह से करके सिलाई दूसरी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इसमें निकाल देती हूँ सारे फंदों को। 38 फंदे हैं ये। तो इस तरह से इसको इसमें पैक कर देते हैं। अब ये बाद में बनेगा। अब मैं लगाऊंगी दूसरा धागा। इस धागे को मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। मैं दूसरा धागा उसमें लगाती हूँ। देखिए, अब इसके स्लिप बनाऊंगी। तो स्लिप के लिए मैं 70 फंदे यहाँ से और यहाँ तक 70 फंदे हैं मेरे पास। इन 70 फंदों को मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पहले मैं स्लीव ही बनाऊंगी, नहीं तो फिर दिक्कत आती है बनाने में बाद में। तो यहाँ पे धागा अच्छी तरह से यहाँ पे नाट लगा दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से नाट लगा दीजिए। सिक्योर हो जाएगा हमारा धागा इससे। अब सीधा सीधा बना के 70 फंदे, 70 फंदे की ही बुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं 70 बना लेती हूँ। 3 यहाँ तक, मार्कर तक यहाँ तक बनाना है। तो ये मैंने 70 फंदे स्लीव के लिए इसमें बुन लिए हैं। अब ये मैं मार्कर को अब निकाल देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ये देखिए, ये अब यहाँ से मैं इसको टर्न कर दूँगी इधर। अब ये उल्टा उल्टा बना के ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी, सीधी सिलाई सीधी सीधी, ये उल्टा सिलाई पूरी सिलाई ये उल्टी बनेगी। मैं आस्तीन बना रही हूँ इसका। सबसे पहले गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले आस्तीन ही यानी स्लीव ही पहले बनाइएगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत आ जाती है बाद में बनाने पे। अगर मैं फ्रंट और बैक आप पहले बना लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, जल्दी से बनता नहीं है फिर। तो ये सिलाई मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं देखिए, एक सिलाई मैंने सीधी बना, एक रो बना लिया, एक उल्टा बना लिया। अब देखिए, अब ये मैं घटाऊंगी यहाँ पे। तो एक फंदा मैं ऐसे ही इसको उतार लेती हूँ, स्लिप, इसको देखिए स्लिप कर दिया। और ये फंदा 2 फंदे का एक फंदा यहाँ पे, क्योंकि ये
इसकी घटाई होगी हर 4 सिलाई के बाद। तो इस तरह से मैंने 2 का 1 कर दिया, ये देखिए इस तरह से। और फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरी रो सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसके लास्ट 3 फंदे रहने तक, ये पहले जो मैंने सीधी सीधी बनाई है तो इसको इस साइड भी ये घटेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसको, कि इस साइड से भी एक इधर से घटेगा और एक इधर से एक फंदा घटेगा। तो 3 फंदा रहने तक ये देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे इस तरह से घटा के, और ये फंदा उसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए एक यहाँ घट गया, एक यहाँ घट गया। तो ये हर 4 सिलाई के बाद इसको घटाना है। हमें जितना चाहिए लास्ट तक तब तक घटाएंगे। तो इस फंदे को स्लिप किया, उल्टा से उल्टा सिलाई, उल्टा ही उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। पूरा रो ये उल्टा ही बना लेंगे। 4 सिलाई ये बना लिया है। अब फिर मैं घटाऊंगी यहाँ पे एक, मैंने ये फंदा मैंने स्लिप कर दिया। अब ये 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से घटा दिया और उसके बाद से 3 फंदे रहने तक मैं सीधा सीधा बना लूँगी यहाँ तक, क्योंकि इस साइड में भी मुझे इसी तरह से यहाँ भी घटाना है। तो हर 4 सिलाई पे आप इसको घटा के जितनी लंबाई लेंथ चाहिए उतना बड़ा बना लीजिए। उसके बाद लास्ट में फिर बॉर्डर बनाएंगे। पूरी रो इस तरह से 3 फंदे रहने तक सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 फंदे रह गए हैं। अब इसको मैं इसको 2 का 1 कर देती हूँ इधर, और ये फंदा सिंपल इसी तरह से मैं सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से जितना लेंथ चाहिए उतना बड़ा मैं बना लूँगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी, और आप चाहें तो इसके बाद आप डिज़ाइन भी कोई डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन ही बनाऊंगी। एक तरफ राइट साइड सीधा और उल्टा, एक इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी लेंथ कंप्लीट करूंगी। तो बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये जितनी लेंथ थी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर में आप 12 नंबर की सिलाई भी लगा सकते हैं और 11 की भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं 11 की लगाऊंगी यहाँ से। अब ये मैंने मार्कर इसलिए लगाया था कि मुझे याद रहे कि हर 4 सिलाई पे मुझे घटानी है, तो इसीलिए मैंने लगाया था। आप चाहें तो आप भी इसको मार्कर लगा सकते हैं। हर 4 सिलाई के बाद आसानी से आपको पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे घटाना है। तो अब मैं 11 नंबर की सिलाई चेंज कर रही हूँ। इसको बॉर्डर मैं 11 नंबर से बनाऊँगी। बॉर्डर देखिए ऐसे ही बनाऊँगी जिस तरह से गला को मैंने बनाया है। तो लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं इसको 8 उल्टे उल्टे यानी कि 16 सिलाई से कंप्लीट करूँगी। पहला फंदा स्लिप किया और ये उल्टा बना लिया इस तरह से। मेरे पास 42 फंदे यानी 42 फंदे बचे हैं। मैं 42 फंदे का ही बॉर्डर बना रही हूँ। ये पूरी सिलाई इधर से भी और दूसरी साइड से भी बॉर्डर उसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। यानी कि 8 उल्टे इधर से, जब तक ये 8 उल्टे स्टिचेस बन जाएंगे इस तरह से तब तक बनाऊंगी मैं। इधर से भी उल्टा और दूसरी साइड से भी उल्टा ही। बॉर्डर का फर्स्ट रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया मैंने। अब देखिए सेकंड रो भी उल्टा ही उल्टा बना के, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, उल्टा ही बनाना है इस तरह से। पूरी सिलाई उल्टा ही बना के कंप्लीट करना है। बस यही रो इसको दोहराना है, इधर से भी उल्टा उधर से भी उल्टा। आप जितना लेंथ चाहेंगे उतना बड़ा कर लीजिएगा। कोई अगर आप 5 उल्टे यानी 10 सिलाई बनाना चाहते हैं तो 10 सिलाई बना लीजिएगा। इस तरह बना लेते हैं। अब मैंने बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रो उल्टे उल्टे बना लिए हैं मैंने इधर से, यानी कि 16 सिलाई के बाद मैं इसको अब बाइंड ऑफ करती हूँ। अब ये जो है आप या तो और 1 2 सिलाई बना सकते हैं या और कम भी कर सकते हैं, 5 उल्टे भी बना सकते हैं। मैंने 8 की बना रखी है। अब इसको मैं बाइंड ऑफ कर देती हूँ। बाइंड ऑफ भी आप देखिए इसी तरह कर दीजिएगा, 2 का 1, यानी सारे फंदे अब इसको घटा दीजिए इस तरह से करते हुए।
इस तरह से घटाते हुए पूरी रो घटा लेंगे। देखिए पूरी तरह ये कंप्लीट हो चुकी है एक आस्तीन। अब इसको यहाँ से कट कर देती हूँ ताकि ये सिलने के काम में आ जाएगा। तो मैं इसको देखिए ये तैयार मैंने कर लिया है। मैं इसको कट कर देती हूँ। ये धागा हमारा सिलाई के काम में आ जाएगा। तो मैं आस्तीन सिलूँगी तो इसी से ही सिल लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी लंबाई जितनी लेंथ चाहिए मुझे मैंने उतने बड़ा ही बना लिया है इसको। इस तरह से देखिए। अब ये दूसरे आस्तीन बनाती हूँ। दूसरे आस्तीन के लिए तो देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे। अब इस फंदे को मैं दूसरी सिलाई में उतार लेती हूँ। अब इस फंदे को मैं दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि मैंने एक सिलाई से बना लिया था। तो सारे फंदे इसमें उतार लेंगे सारे। तो मैंने फ्रंट के फंदे को इस सिलाई पे उतार लिया है। और ये देखिए अब ये आस्तीन हमारी बन चुकी है। इसको हटा देंगे। अब इसको मैं बैक वाले हिस्से को मैं सारे फंदों को मैं यहाँ से और यहाँ जहाँ तक मैंने मार्कर लगाया है उसको मैं सीधा सीधा बना के पूरी रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा टाइट खींच लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से उसको सीधा सीधा बना के तो यहाँ से और यहाँ तक बना लेते हैं गाइस। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये मैंने बैक को भी इसी सिलाई पे ले लिया है। पूरा बैक का फंदा मेरे पास 68 फंदे थे ये। अब मैं आस्तीन को ये मैंने मार्कर निकाल दिया है। अब देखिए आस्तीन के 70 फंदे मैं अब इसको मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। ये तो मैंने इस वाले सिलाई पे ले लिया बैक और एक का फ्रंट। ये आस्तीन मैं पहले बनाऊंगी, उसके बाद ये इस बैक के साथ फिर इसको मिलाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी। तो चलिए पहले इसको मैं बना लेती हूँ आस्तीन को। पहले आस्तीन सेम वैसे ही बनेगा जैसे ये पहले बना था। तो यहाँ पे इसको पहले धागे को नाट लगा दीजिएगा इसमें अच्छी तरह से, जैसे लगाया था मैंने पहले वाले स्लीव में। अच्छी तरह से ताकि खुले ना ये। अब इसको मैं सीधा सीधा बना के यहाँ से लेके और मार्कर जहाँ तक है इसको मैं सीधा बनाऊंगी। और हर 4 सिलाई के बाद फंदे एक एक फंदे घटाते हुए और जिस तरह से मैंने ये वाला स्लीव बनाया है सेम वैसे ही ये बिल्कुल उसी तरह से बन के ये कंप्लीट होगा। तो इसको भी इसी तरह बना लेते हैं। तो मैंने दूसरे आस्तीन भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये स्लीव देखिए ये भी बन गया है। अब देखिए ये जो मैंने फ्रंट और बैक रखा था, अब ये फ्रंट भी इसी में इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसको इसी में एडजस्ट कर देंगे इसको। उसके बाद सारे एक साथ ही अब बनेंगे। इसको सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा खींच लीजिएगा इसको। बटन पट्टी ऐसे ही बनेगी जैसे बनते हुए आई है अब तक। 7 फंदे ये उल्टे बनेंगे, बाकी सब सीधे सीधे बनेंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए पूरी रो 7 फंदे तक
पूरा सीधा बना के और 7 फंदे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। बटन पट्टी हमारी बनती रहेगी। ये रो उल्टा सीधा ही बना के तब तक बनाएंगे जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। 3 6 7 7 रहने तक। ये देखिए 7 फंदे, 3 3 6 1 7। अब इसको धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे बटन पट्टी के हो गए। इस तरह से बनाते हुए देखिए अब सिर्फ यही बनेगा। अब इसी को बनाना है जब तक ये लेंथ पूरी ना हो जाए, लंबाई। अब इस 7 फंदे उल्टे, फिर इसको पूरा उल्टा उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो उल्टा सीधा जिस तरह से इसको बनाया है मैंने, मैं इसको इसी तरह से बना के लेंथ तक कंप्लीट करके फिर आपको तब दिखाऊंगी। अब देखिए इसी तरह से बनाना है जैसे ये बना रही हूँ मैं। लेकिन मैंने कहा था आपसे मैं आपको बटन होल बना के दिखाऊंगी, इसलिए मेरे दिखाने का मकसद यही था कि मैं आपको बटन होल बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए पहला फंदा मैंने स्लिप किया, 2 3 4। तो ये 4 फंदे मैंने बुन लिए उल्टे उल्टे। 3 फंदे, ये 7 फंदे की बटन पट्टी है। इसको मैं इस तरह से 2 बार लपेटूंगी। उसके बाद 2 का इधर 1 कर दूंगी इस तरह से उल्टा बना के, और ये मैं इसी तरह से बुन लूँगी इसको। ये देखिए अब ये देखिए एक साइड से बन गया। उधर से आते हुए फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से कर लेंगे। तो ये बना लेती हूँ सीधा सीधा। तो ये देखिए इस मैं फ्रंट से लपेट के मैंने जाली डाली थी, यहाँ पे 2 फंदे का 1 किया था। इस तरह बुनते हुए मैंने ये सिलाई कंप्लीट की थी। अब जब मैं सेकेंड रो में आ रही हूँ तो इस तरह से आप देखिएगा इस किस तरह करना है। जो मैंने जाली बनाई थी लपेट के, तो ये उल्टा बना लिया। ये देखिए जो ये होल है, ये मुझे थोड़ा सा इसमें बटन टाँकने हैं तो थोड़ा सा मुझे बड़ा होल चाहिए, इसलिए मैंने डबल लपेटा था इसको। तो इसको खोल देंगे और एक इसका एक ही बना लेंगे इस तरह से। खोल के जाली को बुन लिया इस तरह से। ये बटन होल कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए इस तरह से बटन का होल बन के तैयार। इसी तरह मैंने सारे बनाए हैं। तो ये मैंने 10-10 पे बनाए हैं। आप चाहे तो इसको 7 पे बना सकते हैं, 12 पे बना सकते हैं। जितना बड़ा छोटा करना हो आपका अपने हिसाब से, आपकी अपनी चॉइस होगी ये। तो इस तरह से बना लीजिएगा। अब ये मैं इसको कंप्लीट करके ही आपको दिखाऊंगी। बॉर्डर जब तक बॉर्डर नहीं बनेगा उसके बाद तक, उसके पहले तक मैं बना लेती हूँ। अब देखिए इसको जितना बड़ा लेंथ चाहिए था मुझे इतना बड़ा मैंने बना लिया है। अब मैं बनाऊंगी बॉर्डर इसका। और बॉर्डर देखिए किस तरह से बनाते हैं। सारे उल्टे उल्टे बनाऊंगी मैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए उल्टा ही उल्टा बनाना है। 2 3 4 5 6 7। देखिए ध्यान से इसको भी उल्टा ही बनाना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट वाले में 5 फंदे मैं घटाऊंगी यहाँ से, और यहाँ तक में हमारा फ्रंट होगा। तो यहाँ से और यहाँ तक में 5 फंदे मैं इसको उल्टा बना लूँगी। 2 फंदे का 1 कर दूँगी, 1 हो गया। ये बॉर्डर है, ये मुझे यहाँ पे 5 फंदे, ये देखिए ये 2 हो गया। तीन हो गया। 4 और 1 यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 1 घटा दूँगी। ये 5 फंदे हमारे घट गए यहाँ पे।
और उसके बाद देखिए बैक में मैं 8 फंदे घटाऊंगी, क्योंकि एक 68 फंदे थे तो मैं इसमें 8 फंदे घटाऊंगी और 5 फंदे इस साइड में घटाऊंगी, यानी टोटल 18 फंदे घटाऊंगी मैं। 8 बैक में, 5 फ्रंट, 5 फ्रंट, एक घटा लिया, 2 इसी तरह से पूरी रो बना लेंगे। ये देखिए 10, 5 यहाँ घटाया मैंने, 10 इस बैक में घटाया और यहाँ पे भी मैं 5 घटा रही हूँ। तो ये मेरा 5वां फंदा है, यहाँ पे ये 5 हो गए। अब ये रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी इस तरह से। अब सारे इधर से भी उल्टा बनेंगे और इधर से भी उल्टा बनेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रो की बनाई थी। अब ये मैं 10 रो की बनाऊँगी, या आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा कर लीजिएगा। अब ये छोटा चाहिए तो छोटा कर लीजिएगा। अब देखिए इस साइड से भी उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से मैं 10 उल्टे बना लूँगी, यानी कि 20 सिलाई। उसके बाद आपको कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ये हमारा स्वेटर। देखिए अब मैं सिलाई करती हूँ आस्तीन की। इसको मैंने 10 सिलाई 11 सिलाई वो बनाया है मैंने, 22 सिलाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे बटन होल बनाना था, इसलिए मैं 2 सिलाई मैंने और बढ़ा दिया था। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं सिल देती हूँ। ये सिलाई करेंगे इसकी। तो सिलाई हमें पहले वाला सिल लेते हैं। सुई में धागा डाल लेती हूँ, देखिए इस तरह से। और उसके बाद मैं इसे यहाँ से सिलाई करूँगी इसकी। तो ये देखिए इधर से एक वो पकड़िएगा और इधर से एक फंदा, इस तरह से करते हुए अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक सिल लेंगे, और इसको भी इसी तरह सिल लेंगे। उसके बाद तो आपको दिखाएंगे। तो देखिए पूरी तरह मैंने सब सिल लिया है मैंने। जो धागे निकले थे मैंने इसको अंदर डाल के छिपा दिया है, ये वाला भी और इधर का भी। अब मैं इसमें लगाऊंगी बटन। तो मैचिंग का बटन मैंने लिया है, ये देखिए। अब इसको मैं ऐसे लगा दूंगी, तो लगा देती हूँ फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। और आपको मेरे बताने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लाई हूँ बेबी स्वेटर 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। ये देखिए। तो इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 200 ग्राम के करीब ऊन लगे हैं, और मैंने इस कलर का बनाया है। और इसकी डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है ये। और ये गले से मैंने बनाया है। तो चलिए इसको देखते हैं ये किस तरह से बनेगा।